आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोरिजन। कोरिजन को रोकने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि कोरिजन को रोकना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। ये ना ही कहते हमारे पैसे को बचाता है बल्कि बहुत सारे एक्सीडेंट होने से भी रोकता है। जैसे जब लोहे की ब्रिज अगर उनको जंग लग जाएगा, रस्टिंग लग जाएगी, कोरिजन हो जाएगा उसका, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे जिससे कोरिजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास, दैट इज़ द बैरियर प्रोटेक्शन। ये बड़ा सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इस मेथड में हम लोग आयरन और एटमॉस्फेयर की एयर के बीच में एक बैरियर रख देते हैं, और वो बैरियर हम लोग बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला है, या तो हम लोग सरफेस के आयरन के सरफेस के ऊपर पेंट कर दें। दूसरा है, या तो हम लोग आयरन के सरफेस के ऊपर एक ऑयल और ग्रीस की एक पतली सी परत चढ़ा दें। तीसरा है, या तो कहते मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट कर दें, लाइक मेटल विद मेटल्स लाइक टिन, निकल, जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। हमने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स जैसे कि साइकिल्स, मोटर्स, कार्स जो हैं वो ज़्यादातर आयरन शीट्स की बनी हुई होती हैं, और उनको बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट्स कर देते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ये था बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा मेथड था हमारे पास बेटा सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। इन दिस मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस मेथड में हम लोग आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक ऐसे मेटल की कोटिंग करेंगे जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इससे क्या होता है, उस मेटल की कोटिंग करने से आयरन से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल नहीं होगा, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। उसके बदले वो एक्टिव मेटल जिसकी कोटिंग आपने आयरन पे की है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस प्रकार से हमारे उस आयरन की शीट को या आयरन के आर्टिकल को कोरिजन से बचा लेगा, ठीक है। और इस तरह की जो प्रोसेस होती है जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन में हम लोग जनरली जिंक को यूज़ करते हैं आयरन के सरफेस को कवर करने के लिए। और जब हम आयरन जिंक की मदद से किसी भी आयरन के आर्टिकल के ऊपर एक कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। गैल्वेनाइज जो आयरन मटेरियल्स होते हैं, जिन आयरन मटेरियल्स के ऊपर गैल्वेनाइजेशन की होती है, वो अपनी लस्टर, अपनी चमक जो है वो उस परत की वजह से इनविजिबल लेयर होती है, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन करके रखते हैं। और वो जो पेंट हम लोग करते हैं गैल्वेनाइजेशन, वो जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड होती है। अगर उस गैल्वेनाइज शीट के ऊपर कहीं स्क्रैचेस लग भी जाते हैं तो उससे जो हमारा आयरन है उसके ऊपर कोई उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो रस्ट नहीं करता है, ठीक है। यही कारण है कि स्क्रैचेस के कारण दोनों जिंक और आयरन जो हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन उनकी होती है, लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन उस केस में नहीं होगी क्योंकि जिंक उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, एज ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसकी की गई है, ठीक है। ये इसलिए है, दिस इज सो बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है। इसलिए देखो डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जिंक जो है, ठीक है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। जो हमारा मॉइस्चर है वाटर के प्रेजेंस में, ये आयरन आपका नीचे है, जिंक आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आयरन बचा रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिंक जो है एज़ कम्पेयर टू आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और जैसे कि ये मेथड का नाम है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है बेटा कुर्बान कर देना, किसी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना। यहाँ पे कौन किसके लिए कुर्बानी दे रहा है, यहाँ पे जिंक जो है आयरन के लिए कुर्बानी दे रहा है, इसलिए इस मेथड का नाम है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। तीसरा मेथड बेटा हम लोग यहाँ पे करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। हमें पता है कि इस मेथड को हम लोग आयरन आर्टिकल्स को बचाने के लिए यूज़ करते हैं, जो आयरन आर्टिकल्स जो हैं पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे अंडरग्राउंड पानी की जो पाइपें हैं वहाँ पे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस आयरन के आर्टिकल को मोर एक्टिव मेटल्स जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि जो एक्टिव मेटल्स हैं
जो मैंने नाम अभी आपको बताया, उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आयरन की तुलना में कम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू आयरन, और इसलिए कहते वहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आयरन और मैग्नीशियम की कंपैरिजन की गई रिडक्शन पोटेंशियल की, इसलिए मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आयरन, और आयरन रस्टिंग से बच जाएगा। चौथा और लास्ट मेथड है दैट इज़ द यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। कोरिजन, आयरन के कोरिजन को रोकने के लिए, जिसको हम आयरन के केस में रस्टिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे एंटी रस्ट सॉल्यूशंस भी यूज़ किए जाते हैं। कॉमनली यूज्ड एंटी रस्ट सॉल्यूशंस है अल्कलाइन फॉस्फेट्स एंड अल्कलाइन क्रोमेट्स, ठीक है, जो कि एंटी रस्ट सॉल्यूशंस में होते हैं। ये दोनों तरह के जो सॉल्यूशंस हैं जनरली बेसिक होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये सॉल्यूशंस में से हाइड्रोजन आइंस को रिमूव करते हैं और इस प्रकार से आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम आयरन आर्टिकल्स को बॉइलिंग बेसिक सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे, तो एक प्रोटेक्टिव इंसॉल्युबल स्टिकिंग फिल्म जो है आयरन फॉस्फेट की बन जाती है, और इस प्रकार से हमारा जो वो आयरन का आर्टिकल या जो शीट है वो रस्टिंग से बच जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम लोगों ने इस वीडियो में किए कि किस प्रकार से आयरन को हम लोग कोरिजन से बचा सकते हैं। आई होप एंजॉय दिस।